हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान हुए। वोटिंग के बाद तमाम मीडिया संस्थानों ने अपना एग्जिट पोल भी जारी कर दिया। इन एग्जिट पोल में दावा किया गया कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, इन एग्जिट पोल में ये दावा किया गया कि कांग्रेस अकेले बहुमत हासिल कर सरकार में आएगी। एग्जिट पोल के आंकड़ों से खुश कांग्रेस में सीएम कैंडिडेट के चेहरे को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई। 8 अक्टूबर को जब चुनाव की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों से ऐसा लगा कि मानो एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे। जनता ने इस बार बीजेपी से मन मोड़ते हुए कांग्रेस पर भरोसा किया है, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग होती गई वैसे वैसे बीतते समय के साथ आंकड़ों की टैली भी बदलती चली गई। जो कांग्रेस कुछ देर पहले तक अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रही थी, वही आंकड़ों में पीछे होती नजर आ रही थी। और एक समय ऐसा आया जब रुझानों के मुताबिक बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई। वहीं आंकड़े बदलने के बाद कांग्रेस की तरफ से बयान भी आने शुरू हो गए, जिसमें चुनाव आयोग की तरफ से डाटा धीरे अपडेट करने का आरोप लगाया गया। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। वैसे कुल मिलाकर अगर मौजूदा रुझान परिणाम बदलते हैं तो इसके हिसाब से कहा जा सकता है कि इस बार एग्जिट पोल में हरियाणा के नतीजे फेल हो गए और बीजेपी का विश्वास पास हो गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब एग्जिट पोल के नतीजे फेल हुए हों। भारत में 1980 में एग्जिट पोल दिखाने का प्रचलन शुरू हुआ था। उस वक्त एग्जिट पोल अखबारों में छपा करते थे। भारत में इस समय 10 बड़ी एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल तैयार करती हैं। एग्जिट पोल तो पहले भी गलत होते थे, लेकिन हाल के वर्षों में एग्जिट पोल का अनुमान कुछ ज्यादा ही गलत होने लगा है। इसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव 2020 में एग्जिट पोल के दावा किया था कि आरजेडी एक तरफा सरकार बना लेगी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी और जदयू को बहुमत मिल गया। 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने सरकार बना ली। 2022 में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में एग्जिट पोल बुरी तरह फेल साबित हुआ, जिसमें बीजेपी की सरकार बनी। 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई। और लोकसभा चुनाव 2024 में भी एग्जिट पोल फेल हुआ। बीजेपी 300 के पार सीटें लाएगी और कांग्रेस के पास 50 के आसपास सीटें आएंगी, लेकिन बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर एग्जिट पोल के नतीजे जनता का मूड समझने में नाकाम रहे, जिसकी सबसे ज्यादा खुशी इस समय बीजेपी को है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।